नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हम लोग अभी टर्टल के एडवांस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी सारे 2-3 लेक्चर से ज़्यादा एडवांस टर्टल ट्यूटोरियल को हम लोग डाल चुके हैं। और आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें डाल रखा हूँ। मैं सबसे पहले बताऊँ, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग अपना शेप कैसे बना सकते हैं, और उस शेप का मैं आज एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूं, जो कि हमारा एक क्लॉक बनाएंगे। और जो क्लॉक होगी वो रियल क्लॉक होगी और उसमें कुछ नई चीज़ें आपको, नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें नई कुछ सीखने को मिलेगी कि और उससे पहले मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि यार 97.5% लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं, यानी कि जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं और व्यू करते हैं। यार उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लो, जिससे कि, और सब्सक्राइब ना भी करो फिर भी ठीक है, पर वीडियो को लाइक कम से कम जरूर कर लो, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करते हैं या नहीं। ठीक, और कमेंट करके भी बताते रहो कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। और उससे पहले हमने एनिमेशन के बारे में बात किया है और रैंडम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, रैंडम नंबर क्या होते हैं, रैंडम चीज़ें क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एप्लीकेशन क्या हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रखा हूँ जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड। में व्हाइट बोर्ड बनाना बता दिया हूँ कि कैसे हम व्हाइट बोर्ड, खुद का व्हाइट बोर्ड बनाए हैं। और उस पर हम लोग लिख भी सकते हैं, पेन की साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं। और बेसिक में बहुत सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ। तो अगर आपको सारी चीज़ें अब तक मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, घड़ी बनाना सीखेंगे कि घड़ी हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग घड़ी बनाना सीखते हैं। कि जो घड़ी होती है उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, घड़ी का यूज़ कर रहे होंगे और सबको मालूम होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ मैथमेटिकल टर्म और नंबर्स में बता दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज्ञान होता रहे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सुई होती हैं जिनको हम हैंड्स बोलेंगे। कितने होते हैं? 3। इन 3 में कौन कौन से होते हैं? एक हावर का होता है, अगली सुई किसकी होती है? मिनट की, और एक होती है सेकंड की। तो हमारे पास कितनी सुई होती हैं? 3 सुई होती हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है और होता है, ये जो तीनों सुई होती हैं वो 360 डिग्री एंगल में क्या करती हैं? घूमती रहती हैं। ठीक, अब जो सेकंड की सुई होती है वो एक बार में कितना एंगल घूमती है, जैसे कि टोटल कितने 60 मिनट होते हैं। ठीक, और 60 मिनट होते हैं और उनमें 60 का डिफरेंस होता है। अब 60 होगा और टोटल 360 डिग्री है, तो हमारा सेकंड की सुई कहाँ तक घूमती है? हर बार 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। 1 मिनट इक्वल टू, आपको मालूम होगा कितने? 60 सेकंड होते हैं, जो कि यहाँ पर 60 होते हैं। और प्रत्येक जो हमारा सर्कल होता है वो 12 सेक्टर में डिवाइड होता है। 12 सेक्टर में डिवाइड होने का मतलब क्या है? यहाँ से 12 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे फिर घूम कर आ जाता है। आप लोग घड़ी जानते हैं, तो फिर मैं घड़ी यहाँ पर बनाने वाला नहीं हूँ, फिर भी जल्दी से बना देता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है जिसमें 12 सेक्टर होते हैं। अब सेक्टर का मतलब क्या है? सिर्फ इतना पार्ट। ये क्या होता है? एक सेक्टर है, जितना मैं ये डार्क किया हूँ। ठीक, तो एक सेक्टर होता है, टोटल 12 सेक्टर होते हैं और प्रत्येक सेक्टर में 5 सेकंड होते हैं। यस, एक सेक्टर में 5 सब सेक्टर भी बोल सकते हैं, सब सेक्टर भी बोल सकते हैं। 5 सब सेक्टर होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेकंड। हमारा क्या करता है? सेकंड को बताती है और मिनट को भी बताती है। तो मतलब कि जो हमारी सुई होती है वो एक बार में कितना घूमेगी? 1 सेकंड की सुई, मैं इसको लिखूंगा सेकंड का हाथ, सेकंड हैंड।
ठीक, 1 सेकंड हैंड एक बार में 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री 1 सेकंड की सुई एक बार में टिक जब होती है तो घूम जाती है। हर बार 6 डिग्री घूमेगी तो 60 बार घूमेगी तो क्या पहुंच जाएगी, फिर से अपने वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, अब कैसे घूमेगी वो भी बात की बात है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, हमारी घड़ी कैसे काम करती है, घड़ी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये फंक्शनलिटी आपको समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि 1 सेकंड में जो हमारी सुई हुई वो तो 6 डिग्री घूम गई। अब 1 सेकंड में 1 मिनट की हैंड जो होगा वो कितना घूमेगा। तो जैसे कि अब 1 सेकंड बराबर क्या होता है 6 डिग्री, 1 सेकंड में हमारी सेकंड वाली सुई घूम जाएगी। अब बात आती है कि 1 मिनट की सुई जो है वो कितना टाइम लेगी 1 सेकंड घूमने में। तो आपको क्या लगता है? तो इसके लिए हम बहुत यानी कि 4th क्लास का मैथ लगाएंगे। क्या है वो कि अगर जैसे कि अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी, वो भी 6 डिग्री घूमेगी। तो अगर 60 सेकंड में मिनट की सुई कितना घूमेगी, मिनट हैंड विल टर्न 60 डिग्री। ठीक, यानी कि 60 सेकंड में हमारे मिनट की जो हैंड होगी वो कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूम जाएगी। अब अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा। मतलब कि बहुत बच्चों वाली मैथ है, आपको हो सकता है कंफ्यूज हो जाए तो बात, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 सेकंड में इन 1 सेकंड तो मिनट हैंड विल टर्न कितना आपको पता हो गया होगा, 6 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 0.1 डिग्री। मतलब कि अगर 1 सेकंड में हमारी जो सेकंड वाली सुई है वो अगर 6 डिग्री घूम जाएगी तो हमारी जो मिनट की सुई होगी वो 1 डिग्री घूम जाएगी। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर 1 सेकंड में आवर की सुई जो है, घंटे वाली सुई, सबसे छोटी सुई, वो कितना टर्न करेगी। तो आप सोच कर जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है, या फिर मैथ आप थोड़ा सा सॉल्व करें फिर बताएं। ठीक है, आप सोच लिए होंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर आप फिर वही बहुत बेसिक मैथ हम लगाएंगे, बहुत बेसिक, कि अगर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, मिन लिख दे रहा हूँ, 60 मिनट में तो ब्लैक से लिखता हूँ, इन 60 मिनट आवर की सुई कितना घूम जाती है, आवर हैंड कितना घूम जाएगी, 12 डिग्री। यानी कि जैसे कि ये वॉच है तो अगर 12 बज रहे होंगे तो 1 बज जाएंगे, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, अगर आपको याद हो तो मैं अभी बताया था, ये 12 है और ये दूसरा सेक्टर है। अब इन दोनों सेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा वो आप ऐसा करके निकाल सकते हैं, 360, और 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, 60 मिनट में आवर की हैंड कितना घूम जाती है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, बहुत आसान, 30 डिवाइडेड बाई 60, मतलब कि 1/2 यानी कि 0.5 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। 1 मिनट में 0.5 डिग्री तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी। हम अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हम जो आवर की सुई है उसको मिनट के अकॉर्डिंगली घुमाएं, बट हमारा मोटिव होगा कि भाई सेकंड के अकॉर्डिंग घूमे, क्योंकि सेकंड और आवर की सुई मैच करनी चाहिए। ठीक, तो अब 1 सेकंड में कितना घूमेगा, ये कॉन्सेप्ट आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो सिमिलरली अगर हम इसका बात करें तो 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में आवर की हैंड कितना घूमेगी, 0.5 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, यहाँ लिख देंगे इन 1 सेकंड 0.5 डिवाइडेड बाई 60। अब ये जो कुछ भी आए वो हमारा क्या हो जाएगा, उतना एंगल घूमेगी। तो हम लोग इतना स्लो मोशन में अपनी आवर की सुई घुमाएंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 0.0083 के करीब में आएगा। ठीक, तो इतना डिग्री
1 सेकंड में हमारी आवर की सुई घूम जाएगी। अगर आप ये सब कैलकुलेट करना नहीं चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल करेंगे और मिल जाएगा। तो गूगल में क्या करना है, आपको लिखना है कि 1 सेकंड में आवर की सुई कितना घूम जाती है, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च करेंगे तो गूगल आपको आराम से बता देगा, जिससे कि आप को मालूम हो जाएगा कि भाई कितना डिग्री घूमेगी। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना कीजिए और अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम धीरे से इन सारे कॉन्सेप्ट का फ्यूचर में यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंगली हम अपना सुई घुमाएंगे और हम लोग आगे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो आप बहुत ही आराम से वीडियो देखते जाइए। और यह वीडियो मतलब कि होगा तो लंबा, मेरा मोटिव क्या होता है कि मैं हर बार क्या करूं, आपको चीज़ें समझा कर सिखाऊं कि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये ऐसे लॉजिक बिल्ड होता है, ऐसे हम सोचते हैं। नहीं तो डायरेक्ट कोड करना तो मेरे लिए भी आसान होगा काफ़ी ज़्यादा, मुझे कुछ करना नहीं होगा, मैं आपको कोड समझाता जाऊँगा और आप कोडिंग करते जाएंगे, लेकिन इसका कोडिंग का मतलब आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा कि भाई अगर कोई आपको नया कुछ बनाना है, सोचना है, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि कैसे इसको करेंगे। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ें आपको बहुत हिसाब से किताब से बताता हूँ कि आप समझ जाएं, और अगर फ्यूचर में खुद से इम्प्लीमेंट करना हो तो वो भी बहुत आप आराम से कर लें। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उतना घूमती रहेगी तो सब ठीक है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई कि भाई ये हमारा क्या होता है। हमारे पास 3 सुई होती हैं, अब इसको घुमाएंगे कैसे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमको एक अपनी सुई बनानी होगी और उसको टर्टल के शेप में रजिस्टर करना होगा और फिर उसको हम घुमाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि घुमाने की बात करता हूँ कि घूमते कैसे है, और फिर हम लोग रजिस्टर शेप का यूज़ करके बना सकते हैं। तो हम कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। आप कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे और उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। हम लोग इसका नाम दे देते हैं वॉच, यहाँ पर दे देते हैं आवर वॉच .py। ठीक, तो अब इसके बाद में हमको क्या करना होता है, अब इसके बाद में सारी चीज़ें बहुत आसान होंगी। सबसे पहले import turtle, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और लास्ट में क्या होगा turtle डॉट मेन लोग। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे बात करेंगे टर्टल को घुमाने की। हम लोग 6 डिग्री घुमाते कैसे हैं, वो बहुत आसान पार्ट है और वो लोग हम सबसे पहले करना चाहेंगे। इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, टर्टल डॉट पेन साइज, और पेन साइज में कर देता हूँ लेट से, पेन साइज शेप साइज हमको चेंज करना था। मैं शेप साइज इसका कर देता हूँ लेट से 5,5,5, और इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक सिंपल क्या आ जाएगा। आप देखेंगे कि सिंपल एक ये ट्रायंगल और हमारा टर्टल आ गया है स्क्रीन पे। तो ठीक है, अब लोग इसको घुमा कर देखते हैं कि भाई घुमाएंगे कैसे, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ये हमारा टर्टल घूम रहा है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कितना ले लेंगे, जैसे कि हमको 6 डिग्री एक बार में घुमाना है और टोटल कितने बार घुमाना है 60 टाइम्स। तो हम लोग आई इन रेंज 60 कर देंगे और सिंपल क्या करेंगे टर्टल डॉट लेफ्ट या राइट, आप कुछ भी कर दें। अभी तो हम लोग घुमाने के लिए चेक कर रहे हैं, देखेंगे कि अब ये ऐसा कुछ घूम रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जो ये घूम तो रहा है, लेकिन कैसे घूम रहा है, इसका टर्टल का जो ये टर्टल का जो पॉइंट है वो तो सामने किया है, बट चारों तरफ से घूम रहा है खुद। तो इस बात पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि घूम कैसे रहा है। अभी हम लोग क्या किए हैं, सिंपली इस पर बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको दिखा नहीं होगा कि कैसे घूमा है। तो इसके लिए हम लोग स्पीड थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल 0 स्पीड पे कर दिया हूँ। फिर भी काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है आप ध्यान से समझिए कि ये बहुत छोटे पॉइंट पर काम कर रहा है, और छोटे पॉइंट पर अगर तुम 6 डिग्री घुमाओगे तो वो काफ़ी जल्दी घूम जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपना टर्टल का शेप बनाते हैं और इसको भी के लिए क्या कर देते हैं कमेंट। और हम लोग अपना सबसे पहले क्या बनाएंगे, सुई। सुई क्या होगी, हैंड। तो हैंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेट से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लिख कर समझा देता हूँ।
सबसे पहले एक समझ लो, एक ये है, इधर के सामने एक ट्रायंगल है छोटा सा। अब ये क्या है, इसका लेंथ, मैं इसको लेंथ बताता हूँ। और ये इसका क्या है, टॉप, या आप इसको हेड भी बोल सकते हैं। तो हम टॉप के लिए क्या करेंगे, एक हम लो इसमें टॉप क्या होगा, एक ट्रायंगल है टॉप की शेप, और ट्रायंगल की एक साइड की कुछ लेंथ होगी, तो उस लेंथ को भी हमको बताना पड़ेगा कि कितना लेंथ का होगा और ये क्या होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले से इसको बना लेते हैं। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, सिंपल टर्टल डॉट फॉरवर्ड, लेट से फॉरवर्ड हम जाते हैं 125, हमारा 125 का बन गया सिंपल। और पेन की साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। पेन साइज मतलब क्या होता है, कितना मोटा लिखे, कितना इसकी विड्थ है। तो हम लोग 4 कर दिए हैं इसको, और उसके बाद में फॉर आई इन रेंज ऑफ 3, और हमको क्या बनाना है, एक टर्टल डॉट फॉरवर्ड। यहाँ पर हम लोग लेट से 25 कर दिए हैं लेंथ, किसका ये लेंथ है, ये ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। और फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, लेफ्ट कितना घूम जाए, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग रन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा ऐसा बना, बट ये एक्चुअल में क्या हुआ है, हमारा शेप को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो शेप को कैसे कंप्लीट करेगा, आप सोचकर बताइए। अब हम लोग अगर क्या करें, यहाँ से पहले ही घुमा दें तो फिर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि एक ये शेप होगी, एक ये होगा, और ये हमारे पास टर्टल के लिए क्या है, हेड है। अब हेड हम इसको हम लोग लेट से 10 कर दें, इसको भी 10 कर दें, और इसको कुछ लेंथ दे दें, और इसको फिर एंगल इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा उसके लिए हम लोग बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्टल डॉट राइट, और राइट कितना कर देते हैं, 90 डिग्री। टर्टल डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेट से हम लोग 10 कर देते हैं, और अब करके देखते हैं क्या होता है। ये देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक आया और फिर घूम गया। अब हम लोग ये कितना 60 डिग्री घूम रहे हैं, हम इसको एक बार 120 डिग्री करके दिखाते हैं, देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे कि आप ये कुछ कुछ थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है कि 120 हो रहा है। ठीक है, और हम लोग इसको फॉरवर्ड 25 की जगह कितना कर दें, 50 कर देते हैं, और अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखें कि अब कुछ कुछ शेप बन गया है, बट एग्जैक्ट शेप नहीं बना जो हम लोग बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम लोग और चेंज करते हैं। ये देखो, ये और बढ़िया शेप बना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 25 फिर से कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये शेप हमारा कुछ कुछ लॉजिक स्टिक होने लगा है, हमको कुछ कुछ समझ में आ गया कि भाई कुछ ऐसा शेप बनाना है हमको। अब ये शेप तो बन गया, अब इस शेप को हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, और इस शेप को हमको फिर से क्या करना है, ऐसे जैसे कि ये हमारा क्या है, सुई है, और इसको हमको ऐसे टिक टिक करके घुमाना होगा। तो वो अब हम लोग करके देखते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करेंगे। इसको अगर आप वीडियो, मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैं बताया था, और उसमें मैं करके दिखाया था। तो जैसे कि मैं ये पॉली चेंज टर्टल, तो उसमें बिगिन पॉली और एंड पॉली करके दिखाया था, जिसमें मैं एक स्टार शेप बनाया था टर्टल का, और फिर उस टर्टल यानी स्टार शेप के टर्टल से हम लोग इधर उधर घुमाए थे। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देख लें, नहीं तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आएगी, बट थोड़ा सा कम। अब इतना मेरा काम हो गया है। अब हम लोग हमेशा जो हमारी देखो 3 हैंड्स होंगे, एक हावर का होगा, एक मिनट्स का होगा, एक सेकंड का होगा, लेकिन तीनों सेम साइज के तो होते नहीं है। तो अब हमको इस कोड को बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये चीज़ें मैं केवल समझाने के लिए आपको क्या था। अभी मैं इसको
उड़ा दूंगा, ठीक। और हम लोग इसको एक फंक्शन में अंदर डाल देंगे। हम लोग लिखेंगे डेफ और यहाँ पर लिखेंगे हैंड। और हैंड लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, इसमें दो पैरामीटर में पास करूंगा, एक लेंथ और दूसरा टॉप, यानी कि टॉप कितना बड़ा होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा बनना चाहिए, ठीक है। लेंथ टॉप। अब हमको फॉरवर्ड लेफ्ट और 90 से जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको कोड को हटा देते हैं और अपने हिसाब से फिर से कोड लिख। मैं ये एक फंक्शन यहाँ पर लिख दिया हूँ जल्दी से, टर्टल डॉट फॉरवर्ड टर्टल डॉट लेफ्ट। तो इसका मैं मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, और मतलब समझाने से पहले मैं एक बार रन कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको विजुअलाइज हो जाए कि ये हुआ क्या है अब तक। तो हैंड फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और इसमें लेट से लेंथ में 125 कामा 25 पास कर देता हूँ। अब 25 क्या है, वो टॉप का है, तो टॉप कैसे बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे। तो ये देखें कि कुछ ऐसा बना है और ये थोड़ा सा उल्टा बना है। अब इसको सीधा कैसे करना है वो हम लोग अभी देख लेंगे। बट ये अभी एक बात बनाई, अभी हम लोग दूसरा बनाना चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं। दूसरा कैसे बनाएंगे, हैंड। पहले तो हम लोग टर्टल को थोड़ा सा लेट से समझ लो, टर्टल डॉट गोटो हम लोग कर दें लेट से 100 कामा 100 और फिर से एक हैंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और 125 कामा 25 30 का समझ लो। फिर से हम लोग बनाते हैं क्या, हैंड। ये बना पहला और ये दूसरा बना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उल्टा हमारा जो टर्टल का हेड है वो उल्टा बन रहा है। अब पहले तो ये उल्टा क्यों बन रहा है तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें लेंथ पास किए हैं और उस जितना लेंथ है उसको 1.15 से मल्टीपल करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 1.15 का मल्टीप्लाई क्यों किया है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने लेट से 125 की लेंथ पास की, अब इसमें 1.15 का मतलब है कि 0.15% इसको हम और बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने से ये फ़ायदा होगा कि ये मूवमेंट में हमें हेल्प करेगी। और फिर ये इतना यानी कि 10 डिग्री यहाँ जाएगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब देखो हमारा इसको जाने का पहला लाइन हमारा काम कर रहा है, ये हमारा क्या बना रहा है, बेसिक। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, टॉप। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ एक बार और फिर इसको रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, ये उल्टे साइड में बन गया है, यानी कि हमारी निडल अभी किस तरीके से बनी है। हम लोग चाहते तो ऐसा था लेकिन बने इस साइड में, जो हमारा ये टॉप है वो इस साइड में बना है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस टॉप को और एक बार घुमाना है, राइट करना है। तो हम लोग फिर से इसको इस लाइन को अनकमेंट करते हैं, लेफ्ट के बजाय इसको मैं राइट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो कुछ है हमारा घड़ी का जो टॉप है वो बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है और हमारा सारा काम हो गया है। अब जैसे कि हम लोग अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको पैरेलल करके भी दिखा देता हूँ कोड, और इसको मैं पैरेलल करूँगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले ये फॉरवर्ड गया एक डिस्टेंस तक, उसके बाद में यहाँ तक गया, अब राइट 90 डिग्री घूम गया। तो अभी तक इसका हेड इस साइड में था, ऐसे हेड था, अब इसका हेड ऐसे हो गया। तो अब इस साइड में गया, अब नीचे की ओर जाएगा, ठीक। फिर गया टॉप 2.0, टॉप डिवाइडेड बाई 2.0। अब जब हमने टॉप 25 पास किया हूँ तो ये डिवाइड होगा 2 से, तो 12.5 आएगा और 12.5 ये नीचे गया, ठीक। अब इसका हेड नीचे की ओर है, टर्टल का हेड नीचे की ओर है। अब ये क्या करेगा, 120 डिग्री हमने घुमा दिया। अब जैसे कि हमें जो ये हमारा हेड है और उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ से 120 डिग्री घुमा दिए हैं, ठीक। और 120 डिग्री घुमाने के बाद में हम लोग फॉरवर्ड गए हैं टॉप की जितना है, तो टॉप हम लोग कितना गए हैं 25, ये हमारी लेंथ कितनी है 25 है। और फिर हमने 120 डिग्री यहाँ से घुमाया है, यानी कि बाहरी आउटर एंगल है, और लेफ्ट में घुमाया है, और फिर हम लोग इस साइड में गए हैं।
और फिर यहाँ से हम लोग नीचे डायरेक्ट पहुँच गए हैं। फॉरवर्ड टॉप 2.0 एट द एंड, जो ये लास्ट लाइन है इसका मतलब है कि हम लोग वापस आ गए, यानी कि दूसरी वाली इस लेंथ को ये कवर कर रही है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग पेन कैसे बनाते हैं, अपना जो पेन कह रहा हूँ हैंड कैसे बनाते हैं, और हैंड को घुमाने के लिए हम लोग भी बाद में बात करेंगे, इसको हम लोग भी रजिस्टर भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमारा जो घड़ी है वो कैसे बनाते हैं। जैसे कि 2 बन रही है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 0,0 पर लेकर जाते हैं और एक दूसरी सुई बनाते हैं, और उसको हम लोग पहले बनाने से पहले लेट से 90 डिग्री घुमा देते हैं। तो देखें कि एक घड़ी मतलब कि एक निडल यहाँ पर बनी है, एक निडल यहाँ पर, ये थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी है। हम सिर्फ 125 130 किए हैं तो बड़ी कितनी, जस्ट टॉप जो है वो बड़ा है। अब मैं इसको अगर 40 कर दूं तो थोड़ा सा और लंबी टॉप हो जाएगी। तो देखें कि ये थोड़ा सी और बड़ी है। तो अब देखो ये हम लोग बड़ी सुई बना सकते हैं, छोटी सुई बना सकते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे तो हम लोग सेट पॉली का सेव करेंगे और उसको घुमाएंगे। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा अपना पुराने कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टर्टल डॉट बिगिन पॉली। ठीक, और जब हमारा हम लोग जितना चाहते हैं उतना हमारा सेव बन जाता है तो हम लोग इस पॉली को एंड करते हैं। तो क्या होता है, जितने कोऑर्डिनेट जहाँ पर हमारा टर्टल गया है वो सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास सेव हो जाते हैं और उनको हम लोग एक सेव कर सकते हैं। अब मैं लेट से बनाता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ मिनट्स हैंड इक्वल टू टर्टल डॉट रजिस्टर सेव, और इसमें 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला होता है जो तुम्हें शेप का नाम चाहिए वो, और दूसरा शेप। तो हम लोग शेप के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं पहला पास कर देता हूँ, मैंने क्या हूँ मिनट हैंड मिनट, तो इसमें से केवल मिनट लिख देता हूँ। और दूसरा है हमारा शेप है, और शेप के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग मैं लिखता हूँ टर्टल डॉट गेट पॉली, तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं गेट पॉली फंक्शन से। तो इसको सेव करते हैं और इन सारे को कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग मिनट हैंड का यूज करेंगे, तो टर्टल डॉट सेव, और इस स्टेप में हम लोग क्या पास करेंगे अपने मिनट का नाम, और वो भी हमको इसमें कॉलन में पास करना होता है। और जो ये मिनट हम लिखे हैं ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे इसमें पास करेंगे शेप में। अब सबसे पहले हम लोग उसको घुमा कर देखते हैं कि घूमता है या नहीं, कि जो हम लोग किए हैं वो सारा काम हुआ या नहीं। और इसको हम लोग रन कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत छोटा सा टर्टल दिख रहा है, बिल्कुल डॉट के तरीके से। एक यहाँ पे अब ये क्या हुआ है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जो मेन बात है, हमने क्या किया है, हमने जो हमारे ये हैंड है उसको हमने कॉल ही नहीं किया है, इसलिए हमारा टर्टल बहुत छोटा सा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हैंड उसमें लेंथ हम लोग क्या पास करते हैं 125,25, और इसको हम लोग रन कर देते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों चेंजेस नहीं हुए? अब इसको मैं लेफ्ट 90 के बजाय लेफ्ट 180 कर देता हूँ, और फिर हम लोग इसको देखते हैं। फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब उसके पीछे रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। और टर्टल डॉट शेप है, मिनट है, ठीक है। और मैं इसको देखता हूँ कोई एरर ऐसा कुछ आता है या नहीं। तो अब देखेंगे हमारे पास कोई एरर भी नहीं आया, फिर भी कुछ चीज़ें जो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं।
अब हम लोग इसको रन किए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ये हमारा टर्टल था वो नॉर्मली यहाँ से वहाँ तक चला गया है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। तो इसको हम लोग चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, जैसे कि जो टर्टल डॉट बिगिन पॉली है वो क्या करना होगा, यहाँ से आपको कट करना होगा और आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। यहाँ की जो हम लोग लगाए थे वो फंक्शन के बाहर यूज़ किए थे, टर्टल डॉट गेट पॉली, और इसको आपको फंक्शन के अंदर लिखना होगा और फिर हमारा जो शेप होगा वो रजिस्टर हो पाएगा। तो हम लोग इसको अब करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 180 डिग्री घूमने के बाद में ये यहाँ पर पहुँच गया है। फिर से करता हूँ और स्लो मोशन में थोड़ा सा घुमाते हैं। लेफ्ट 180 डिग्री है, इसको मैं एक बार, तो देखेंगे काफ़ी शानदार तरीके से घुमा और हमारे पास एक निडल आ गया है। अब हम इसको कुछ भी करते हैं, फॉरवर्ड किए हैं भी, बैकवर्ड भी करते हैं। टर्टल डॉट बैकवर्ड, और बैकवर्ड हम लोग लेट से 180 करते हैं। तो ये घूमेगा पहले और फिर ये बैकवर्ड में नीचे की ओर आएगा। अब आप सोचेंगे कि बैकवर्ड में नीचे की ओर क्यों आया, क्योंकि जिसका हेड है वो नहीं, वो टेल पर हमारा टर्टल वर्क कर रहा है, टेल से लिख रहा है। ठीक है, सारी बातें ठीक है। और हम लोग यही चाहते थे कि जो हमारा टर्टल हो वो टेल की तरफ से घूमे, ना कि हेड के साइड से घूमे। जैसे कि जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना, आप स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान हो तो आप देखे होंगे कि जो हमारा टर्टल था उसका हेड तो सेलेक्ट होता था पर पीछे से घूम रहा था। तो हम लोग पीछे से नहीं घुमा रहे हैं अब, और आगे फ्रंट से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इन सबको हम डिलीट मार देंगे। मैं जो कमेंट करता हूँ वो लेट से मैं नीचे लिख देता हूँ, जो मैं कट करता हूँ उसको मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप फ्यूचर में अगर कभी देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इन सब का अगर यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो आप ये सब खुद प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत हुई तो इन सबको मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट है, 3 इनवर्टेड कामा का यूज़ करके आप मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइटल को एक फंक्शन के द्वारा यूज़ करेंगे, ऑन टाइमर। अभी ऑन टाइमर क्या होता है भाई, फंक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे कि मैं ऑन की, ऑन क्लिक, ऑन स्क्रीन क्लिक, ऑन ड्रैग, ये सारी चीज़ें मैं बताया था ना सिंपल। ऑन टाइमर भी एक फंक्शन होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट्स के अंदर, कि जैसे कि हमको याद है कि हम लोग ये चीज़ें कर लिए हैं, ऑन टाइमर। अब आपको इस वर्ड को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कोई फंक्शन होगा जो कि टाइम से रिलेटेड होगा। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन भी एक फंक्शन को कॉल करता है। ये 2 पैरामीटर देता है, पहला एक फंक्शन जिसको तुमको एग्जीक्यूट करना है, लेट से मैं यहाँ पर पास कर दिया फंक्शन 1, और दूसरा एक यहाँ पर टाइम लिमिट कुछ इंटीजर की टाइप में लेगा, 1000 या फिर 100 मिली सेकेंड में। तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को बार बार कॉल करता रहेगा, और कितने डिफरेंस पे, 1000 के डिफरेंस पे। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग इसको कुछ करने से पहले क्या करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे थे उसको हम लोग स्क्रीन को हम चाहते हैं कि क्लीन कर दें। जैसे कि हम लोग एक बार फिर से रन करते हैं, जैसे ये हुआ, ये हमारा टर्टल वापस आ गया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो पहले वाली हमारी एरो थी वो अभी भी छपी हुई रह जाती है। तो हम लोग इसको क्लीन करना चाहेंगे कि भाई स्क्रीन क्लीन हो जाए और फिर हम लोग जो कुछ करना चाहें वो करें। तो स्क्रीन को क्लीन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। उसको टर्टल डॉट रीसेट स्क्रीन करके देखते हैं। अब देखेंगे कि स्क्रीन रीसेट हो गई, हमारे पास एक टर्टल आ गया है जो कि ये है हमारा टर्टल। ठीक, अब मैं अगर इसको लेफ्ट घुमाता हूँ, स्क्रीन को रीसेट करने के बाद में, तो ये लेफ्ट घूम जाएगा। लेट से मैं लेफ्ट 60 डिग्री घुमाता हूँ, क्या ये प्लस ये बना, तो ये 6 डिग्री एक बार में घूम गया। अब मैं इसको अगर एंड करता हूँ और इसको एक लूप में डाल देता हूँ, फॉर आई इन रेंज कितने में,
60 टाइम्स से घूम जाए, जैसे कि एक पूरा राउंड हो जाए, और लेफ्ट घूमता रहे कितने में देर तक, 6 और मैं अभी टाइम डॉट स्लिप का भी यूज़ करेंगे। ये बना हमारा, और आप देखेंगे कि इतना जल्दी ये घूम गया। अब इसको हम थोड़ा सा स्लिप करेंगे कि भाई एक फाइल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टाइम, और टाइम डॉट स्लिप कर देंगे कितने देर के लिए, 0.01 सेकेंड। अब थोड़ा सा धीमे चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना धीमा चलना चाहिए था उतना नहीं चलना है, तो हम लोग 0.001 कर देते हैं। अब ये 1 मिली सेकेंड पर घूमेगा। अब थोड़ा सा धीमे हुआ है, बट इसको हम और धीमा करना चाहेंगे, तो और धीमा कैसे करेंगे, एक और यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और इसको अब रन करते हैं। अब थोड़ा और धीमा हुआ है, बट इससे देखो जो ये टाइम डॉट स्लीप फंक्शन है वो स्लीप तो कराता है, बट जितना करना चाहिए उतना नहीं करा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन टाइमर का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग उड़ा देते हैं और वहाँ पर लिखते हैं टर्टल डॉट ऑन टाइमर, और यहाँ पर देखो एक फंक्शन को कॉल करना है और एक इंटीजर पास करना है। अब फंक्शन में हम लोग फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। तो हमारा लूप है, इसको चेंज कर देते हैं फंक्शन में, डेफ टिक, इसमें टिक टिक करता है, और टिक करे क्या, और टिक फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, कामा 1000 हम लोग पास कर देते हैं। और अगर अब रन करेंगे तो क्या होगा, ये बना तो एक बार बिल्कुल टाइम से तो हुआ, बट इसको हम बार बार करने के लिए हमको इस टिक फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा, और बार बार कॉल करना पड़ेगा तो हमको टाइमर का भी, तो जो हमारा टिक 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 वाला फंक्शन है जो हमारी घड़ी को सुई को चला रहा है, इसके लिए हमको बार बार टिक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और साथ में क्या देना पड़ेगा, ऑन टाइमर को बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिर से इसके अंदर रिकर्जन का यूज़ करता हूँ, रिकर्जन नाम है, बट अभी के लिए आप सिंपल इसको समझते जाइए कि टिक फिर से कॉल होगा और फिर से 1000 ये हो जाएगा। अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया है और घड़ी की सुई हमेशा चलती रहेगी। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हम चाहते हैं, घड़ी की सुई टिक टिक करके चल रही है और काफ़ी कम टाइम के अंदर ये 60 डिग्री घूम जा रही है, यानी कि कुछ मिली सेकंड के अंदर ये एक बार घूमती है और बहुत एक्यूरेट हमारी घड़ी चल रही है। और अब हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले सेशन में इसको और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे डिज़ाइन में, इसमें हमें 2 निडल और बात डालना है, और उसके पहले यहाँ पर हमको नंबर लिखना है और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो लोग हम तो करेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये अब जो ये सुई है अभी मतलब चल तो उल्टी ही रही है, क्योंकि ये घड़ी क्लॉकवाइज चलती है ना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी अभी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, तो उसको हम लोग राइट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में चलने लगेगी। ये हमारा निडल बना और ये राइट डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलने लगी। तो ये भी बेसिक चीज़ है। और ये टाइम जो है हम लोग अपने सिस्टम टाइम से भी कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे कि सिस्टम टाइम जो होगा उसको टाइम ये ले लेगा। तो कैसे लेगा वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग एनिमेट कैसे करते हैं। मेनली जो मोटो था एनिमेशन का था कि हम लोग घड़ी की सुई को घुमाएंगे कैसे, टिक टिक करके घूमेगी कैसे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसको हम लोग 2 सुई भी और बना सकते हैं, और उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन का बना लेंगे। तो सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे करेंगे। तो अभी आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और इस प्रोजेक्ट को हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं धीरे से। दोस्तों अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, और उस कहानी में हम लोग क्या करेंगे। अब सबसे पहले तुम लोग जो ये टिक है तो उसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या हो, जैसे कि हम इसको रन करते हैं एक बार फिर से। जो ये हमारा घूम रहा है तो ये हमेशा देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि जहाँ हम चाहें वहाँ से स्टार्ट हो रन करना। जैसे कि
ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा 30 से ही स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो यहाँ पर 30 होता है सबसे नीचे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा सेकंड को 30 से स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल चीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कोई स्पेशल एंगल पर जाए, वहाँ से स्टार्ट हो। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि लेट से 15 सेकंड हो रहे हैं तो क्या हो, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, टर्टल डॉट लेफ्ट 180 डिग्री, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। अब क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 का मतलब क्या होगा, ये यहाँ से हमेशा से स्टार्ट होगा, ठीक। और इसको हम लोग जहाँ करने के बजाय इसको रीसेट करने से पहले क्या करते हैं, 180 डिग्री इसको घुमा देते हैं। तो ये 180 डिग्री यानी कि जब हम लोग चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, कि 0 से हमेशा स्टार्ट होता है और यहाँ से टिक टिक करना स्टार्ट होता है। अब हम चाहते हैं कि 15 से स्टार्ट हो लेट से, तो उसके लिए क्या करेंगे, 15 पर स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग 180 है, इसमें क्या करें, -15 कर दें। तो जितना हम माइनस करेंगे वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा, इसके -15 के, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो हमको 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 यहाँ होता है ना, 1 2 3 से स्टार्ट हो फिर आगे जाने लगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग अब कर सकते हैं कि हम लोग कोई भी टाइम क्लॉक लेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सारा काम सेट कर लेंगे। अब बात आती है भाई, हमको टाइम, जो सिस्टम का टाइम हो, सिस्टम का टाइम पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैं एक और फाइल बनाऊंगा, पहले तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर मैं इसको टाइम को समझाता हूँ कि हम टाइम का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कि रियल टाइम कैसे अपने घड़ी में लाएंगे। उससे पहले हम लोग पहले बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। हम उससे पहले कुछ और चीज़ें करके देखना चाहते हैं, जैसे कि क्या टर्टल का साइज रिसेप होती है। तो फिर मैं टिक टिक वाला काम अभी बंद कर देता हूँ कि टिक टिक ना हो। अब इसको रन करते हैं तो ये टिक टिक वाला काम अभी नहीं होगा, ये नॉर्मल है, ठीक। अब इसको हम लोग रिसाइज करके देखते हैं कि भाई रिसाइज हो सकता है क्या नहीं। तो रिसाइज मोड क्या होता है, ये अब तक नहीं बताया हूँ, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा जिसमें कि आपको पूरी वीडियो ना देखने पड़े। रिसाइज मोड क्या होता है बेसिकली, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली 2 मोड होता है, एक यूज़र मोड होता है, एक सिस्टम मोड। तो हम लोग अभी के लिए यूज़र मोड कर दिए हैं ओपन, और टर्टल डॉट रीसाइज, टर्टल डॉट पेन साइज या पेन साइज या शेप साइज, अब हमको अभी क्या करते हैं, टर्टल डॉट टर्टल साइज। यहाँ पर हमको टप्पल पास करना होता है, तो लेट से मैं 1,1,3 पास कर दिया हूँ। तो इससे क्या होगा देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्या हुआ है, जो हमारा हैंड था सेकंड का, कुछ भी था मिनट का, तो वो क्या है थोड़ा सा थिकर हो गया, यानी कि मोटा हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे, 1 के बजाय इसको लेट से मैं 2 कर देता हूँ, और इसको भी 2 कर देता हूँ, और इसको 5 कर देता हूँ। तब आप देखें कि और थिकर हो जाएगा। ये देखेंगे ये थोड़ा सा और थिकर हो गया और लंबा हो गया है।
हमारी हैंड थी मतलब मिनट की सुई थी वो थोड़ी बड़ी हो गई है और क्या हुआ है थोड़ा और बढ़िया से दिख रहा है। तो हम लोग रिसाइज अपने हिसाब से टर्टल का कर सकते हैं। और क्या करेंगे, हम लोग टर्टल का कलर चेंज करना चाहते हैं। टर्टल डॉट कलर, और कलर में हम लोग ट्रिपल पास कर सकते हैं। पहला कलर हम लोग रखेंगे लेट्स से रेड और दूसरा क्या कर देते हैं ब्लू। अब कलर में पैरामीटर कौन कौन से होते हैं और उसका काम क्या होता है वो मैं पहले से बता रखा हूँ, तो आप अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो ये देखो ये टर्टल हो गया और ये ब्लू का फिल हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे बनाएंगे। हमारा एम कुछ इस तरीके से बनाना है। इस तरीके का क्या बनाना है, घड़ी, ठीक, जो इस तरीके से घूम रही हो। और ये हमारे मिनट की सुई है जो कि ब्लू और रेड क्योंकि छोटी है, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम लोग केवल चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और एक फंक्शनलिटी हम लोग अब चाहते हैं कि इसका क्या हो, सेकंड की जो सुई है वो क्या करे, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दे भाई, टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो अब टाइम के बारे में मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। अगले वीडियो में मैं पूरी वॉच को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो यानी कि मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप जस्ट कोड करें, कोड डायरेक्ट कोड तो आपको कहीं से भी तो नहीं मिलेगा। बट मेरे गिटहब पर जाकर आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। तो आप कोड को चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोड ले सकते हैं। बट कोड को देखने से और सॉल्यूशन को डायरेक्ट पता करने में कोई मज़ा नहीं है जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ना जान जाए। क्योंकि मेन जो हमारा थीम होता है वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होता है कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें और उसको खुद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, हम खुद से सोच कैसे सकें। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे अपने हिसाब से अपने चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ को अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हमारा टर्टल घूम तो रहा, टिक टिक का फंक्शन भी काम कर रहा है, हमने साइज भी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई ये अब जो ओरिजिनल टाइम है उसको ले और उसका जो सेकंड है उस सेकंड के अकॉर्डिंगली घूमना स्टार्ट करें। अभी हम लोग केवल एक सुई को करेंगे, बाद में सबको कर देंगे, ठीक। पहली बार हमको एक समझ लो बुनियाद बन जाती है तो उस पर घर बनाना काफ़ी आसान होता है। तो हम लोग अभी स्केलेटन बना देंगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ें कैसे करेंगे। इसीलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में लगती रहे। और अगले वीडियो में हम लोग कोड करते चलेंगे और आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। वो काफ़ी छोटा सेशन होगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ टाइम पर कर लिए हैं। अब हम लोग बाकी चीज़ों को कमेंट कर देते हैं पहले कि हर बार रन होता रहेगा। इसके लिए मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, उसको मैं ले देता हूँ टाइम। मैं इसको सेव किया हूँ वॉच टाइम नाम की फाइल से। आप लोग ये देख सकते हैं वॉच टाइम .py, ठीक। इसको करने से क्या होगा, आप इसी नाम की फाइल मेरे गिटहब पर पा जाएंगे और वेबसाइट पर भी पा जाएंगे जहाँ पर मैं कोड सारे कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट पर सारी चीज़ें डाल रखा हूँ, ठीक। हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि टाइम क्या होता है और जो हमारा रियल टाइम है यानी कि डेट है वो सारी चीज़ें हमको दे दे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, क्या लग गया, फ्रॉम डेट टाइम, एक लाइब्रेरी है। और इंपोर्ट क्या करना है, डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेना है। और हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेट टाइम डॉट टुडे। और इसको हम लोग रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यह है 2021 यानी कि 11 सितंबर 2021 और 14, 30 और 51। देखो ये क्या है, टाइम मिनट है यानी कि आवर है, मिनट है और ये सेकंड है। और ये मिली सेकंड पे दे रखे हैं तो हमको मिली सेकंड से इतना मतलब नहीं है, हमको मतलब है सेकंड से, ठीक। तो ये चीज़ें हम यूज़ करना चाहेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। अब हमको केवल सेकंड अगर शो करना है तो सेकंड कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट सेकंड लिखूंगा और आई होप प्रिंट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखेंगे कि केवल 41 हुआ है। और मैं इसको सेकंड के बजाय क्या कर दूं, मिनट, टुडे डॉट मिनट। तो हमें मिनट मिल जाएगा।
ये 32 मिनट आपको दिख रहा होगा, ये 32, और अगर मैं दिखाऊं हमारा ओरिजिनल टाइम तो भी 32 ही हो रहे हैं, या 2:32 10 सेकेंड, ठीक। तो अब हमको ये पता चल गया कि हमको रियल टाइम कहाँ से मिलेगा और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो सेकंड है उस सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने वॉच में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे भाई। और जो डेट टाइम डॉट टाइम है और सेकंड है, इसको जो हम लोग 180 माइनस 90 के हैं, और हम लोग क्या करेंगे, जितना सेकंड है उतना माइनस कर दो, ठीक। और वो ऑटोमेटिक वहाँ से चलने लगेगी सेकंड। देखो ये डायरेक्टली वहाँ से पहुँच गई है। अब इसको हम टिक टिक करना भी स्टार्ट कर देते हैं अभी कुछ देर के लिए। टिक टिक करना स्टार्ट कर कैसे करेंगे, ये जो अनकमेंट चीज़ें हैं वो कमेंट कर देंगे। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में क्वेश्चन मार्क वाली बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फॉरवर्ड स्लैश वाली बटन, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अब हमारा टिक टिक वाला काम स्टार्ट हो गया है। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 से। अब मैं इसको दिखाता हूँ, जस्ट बिल्कुल बगल में है, तो ठीक यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ध्यान दिया होगा तो हमारा जो सेकंड वाली चीज़ें थी वो एग्जैक्ट नहीं थी। जैसे कि मैं इसको कर दिया, आज देखो 17-18 हो रहा है और हमारा जो सेकंड है वो अभी पीछे है। तो ऐसा क्यों हुआ है, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 6 डिग्री एक बार में लेते हैं और जो हम सेकंड ले रहे हैं जैसे कि 35। अब 35 का मतलब कि जो हमारा घड़ी जहाँ पर बना रखा हूँ वहाँ पर लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। जैसे कि 35 सेकंड हुआ तो मतलब कि जो ये है 35 का ये है, और जो हम लोग एंगल माइनस कर रहे हैं, तो जैसे कि 180 यहाँ पर 0 है और 35 एंगल माइनस करेंगे तो कुछ यहाँ पर हमारा एंगल जाकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो हर बीच में 6 एंगल है, तो यहाँ तक 6 पंचे यानी कि 40 के बीच में हमारा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट टाइम और एंगल मैच कर जाएगा। तो सेकेंड, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कंट्रोल F करके इसका नाम दे देता हूँ सेक मतलब सेकंड, ठीक। और माइनस क्या करूँगा, सेक इंटू 6। अब आप देखेंगे 35 और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से ये घूम रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारी जो घड़ी है वो काम करना स्टार्ट कर दी है। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे, आप देखें 48 50 और जैसे ही 12 होगा वो ऑटोमेटिक अपने राइट टाइम पर पहुँच जाएगा। तो अब आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि हमारी ये घड़ी सेकंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट टाइम पर आप देखेंगे कि बन गया है। तो अब ये चीज़ें मैं बाकी क्यों ले भी अभी कर सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि कितना टाइम होगा, अगर ये सेशन काफ़ी लंबा हो चुका होगा तो फिर थोड़ा सा बाकी की कोड कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक। तो अब हम लोग केवल क्या किया है, अभी तक घड़ी है और घड़ी में हमने सेकंड सुई इम्प्लीमेंट कर दिया। सेकंड हमारे जो हमारी नॉर्मल घड़ी है, जो मेन घड़ी रियल टाइम घड़ी है, उससे सेट कर दी है और उसके अकॉर्डिंग हमारी घड़ी जो सेकंड की सुई है वो चलना स्टार्ट कर दी है। और हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट करके मिनट का यूज और आवर की सुई घुमा सकते हैं। बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे कि मिनट की सुई स्लो चलती है और तो उसको आपको थोड़ा अलग ढंग से घुमाना होगा, और आवर की सुई और स्लो चलती है उसको भी स्लो मोशन में घुमाना होगा। और अभी यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी और नंबर भी लिखना पड़ेगा और कई सारी चीज़ें भी आपको लिखनी बाकी हैं। तो वो सारी चीज़ें आप करना चाहें तो कर सकते हैं खुद से, क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ और सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैं आपके लिए समझ लो HW दे रहा हूँ। जैसे कि हमने बहुत दिनों पहले ही स्टार्टिंग में घड़ी ऐसा बनाया था, मैंने बहुत लगा कि मैं रियल टाइम घड़ी
बाद में बनाकर दिखाऊंगा। तो हम लोग ये घड़ी बनाए थे, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे। तो 1 2 3 4 5 6 11 12 सब कुछ मैंने लिखा था। अब इसमें जो हमारी सुई है वो रन करने लगी है। अब हम इसको चाहें तो डायरेक्टली, अगर आप जैसे कि बाकी चीज़ों को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का कोई घड़ी बनाकर आप उसको बैकग्राउंड में लगा दें और सुई को घुमा दें, तो ये भी आसान तरीका होगा। और इसको बनाने के लिए मैं कंप्लीट दे रखा हूँ, बट मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये है इसको GIF में कन्वर्ट कर लूँगा और GIF कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम बैकग्राउंड पिक लगा देंगे और जो हमारा सुई है वो इसके शेप के करके फिर घुमा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। आप इससे करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है, फिर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। और अगले वीडियो में कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल कर दूंगा, यानी कि जो पूरा घड़ी हम लोग बनाते हैं और कई सारे नई चीज़ों के साथ में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, और स्पेशल कुछ आप नई चीज़ें पूछना चाहते हैं, नई कुछ बनाना चाहते हैं, उसको आपको आइडिया नहीं आ रहा तो भी आप मुझसे आराम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और फिर भी आप पुराने लेक्चर से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया सीखना है, जैसे पाई गेम लाइब्रेरी है, या फिर पाई चार्म कर रहा हूँ, नमपाई है, या फिर कंप्यूटर विज़न सीखना है, मशीन लर्निंग के कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं मुझे बता सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूँगा। फ्यूचर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मैंने कि खुद का टर्टल बनाने के लिए, खुद का घड़ी बनाने के लिए, कुछ मैं उनमें से मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो उसके बाद में आपको खुद ही इम्प्लीमेंट इसे करना है, मैं बताऊंगा, बट कुछ समय के बाद में बताऊंगा, लगभग 1 या 2 वीक के बाद मेरे ये लेक्चर आएगा। और इसको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग टिक का बना लिए हैं। अब सिमिलरली आपको एक फंक्शन एक और बना लिए हैं, हैंड। और हैंड हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जैसे कि इसका लेंथ क्या है और टॉप क्या है, और हम लोग ऑन टाइमर का यूज़ करके आप ये चीज़ें अब तक कर लिए हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें और करनी है, बस एक और फंक्शन यूज़ करना है टिक के लिए, क्योंकि हमको क्या होगा, हर बार 6 डिग्री तो घूमेंगे नहीं कि हर बार 6 डिग्री घूमेंगे, क्योंकि हमारा जो आवर की सुई होगी वो कुछ कम डिग्री एंगल लेगी, और जो मिनट की सुई होगी वो कुछ अलग एंगल से घूमेगी, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मिनट 1 सेकंड के जब घूमती है सेकंड की सुई, तो मिनट कितनी डिग्री घूमती है, वो चीज़ें अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ समझ, तो अगर आपको मैथ थोड़ा सा कम आती है तो आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं अभी आपको सारी चीज़ें अभी नहीं बताने वाला हूँ। और कुछ ये तो होगा घुमाने के लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट है कि हमको डे भी शो करना है, डे क्या, डे नेम, और ईयर भी शो करना है प्रेजेंट का, ठीक। तो उसके लिए आप जो हमने डेट टाइम लाइब्रेरी बताई है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग डेट टाइम कैसे यूज़ करते हैं, डे का नेम कैसे फाइंड करेंगे और ईयर का नेम कैसे फाइंड करेंगे, उसको अब स्क्रीन पर कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा सा आपको अगर याद हो तो हमने कई बार बता रखा है। हम लोग एक कमांड होती है टर्टल डॉट राइट करके, और इसके बीच में आप जो कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पर लिख जाएगा हमारे विंडो पर, और उसका यूज़ करके आप लिखेंगे। और अभी आप केवल इतना कितना कि बाकी 2 सुई को इम्प्लीमेंट करके क्या करना, उसको घुमाने की कोशिश करना कि वो समय के अकॉर्डिंग घूमे। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। अगर वो भी ना हो पाए तो आप सिंपली क्या करना, एक मैं तीसरा वर्क भी कर देता हूँ। 3 टास्क है मेनली, जो 3 कर लेगा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक टास्क भी करेगा तो भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि पहला टास्क तो ये है कि इन तीनों में से कोई करे। दूसरा टास्क ये है कि डे नेम और टाइम को इसको एक्सप्लोर कर ले। और तीसरा टास्क है
कि वो क्या करे, वॉच बना दे। ठीक, और इसमें क्या करे, बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे कि ये इसको ढंग से बना दे और इसको 1 2 3 लिखते हैं आराम से, जो कुछ हमारा टाइम होता है वो। तो अगर इन 3 टास्क में से कोई भी टास्क करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चीज़ें आपको सीखने में आसानी होगी। बाकी मैं तो बाद में बताऊंगा ही। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये 10, ये 11। ठीक, तो इन 3 में से आप 2-3 का करने का प्रयास करें। सबसे पहले आप इससे कर सकते हैं, मैं लास्ट में रखा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले 2 टास्क हैं, डे नेम करना, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घड़ी को जो सिमुलेशन है वो सही से ढंग से करना, कि घड़ी और हमारा जो मेन टाइम है उसको सुई अकॉर्डिंगली सेट करना, उसको फिर घुमाते जाना। ठीक, तो आप इन सब चीज़ करने का प्रयास कीजिए। और आप इसके अल्टरनेटिव में भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड ना भी बनाना चाहें तो ना बनाएं, और कोई इमेज का यूज़ कर लें, तो वो मैं थोड़ा सा भी आके बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।